गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक स्टोरी लेकर के। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभिषेक ने एक साड़ी लेकर आया और जो टेबल पर रख देता है। पायल ने कल रात को देखा था कि टेबल पर एक साड़ी रखी हुई है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ भी नहीं लगाती है। फिर अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही होती है, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ती है। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और फिर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़े देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना बिजी होता हूँ कि मैं तुम्हें सही से टाइम भी नहीं दे सकता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती हो तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना नहीं पता है इन सब बारे में। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। मेरा हर रोज देर से घर लौटने की का कारण सिर्फ यही है कि सिर्फ तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी हुई है, मगर तुम्हारे हाथों ने नहीं देखा। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद साड़ी अपने हाथों में लोगी, शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। ये सोचकर मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद की साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारे पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसीलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। पायल अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ी हैरान जरूर थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं होता, वह अभिषेक अपने दिल की एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार छुपाए रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति हो और वह बहुत ही रोमांटिक हो, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी को अपने दिल में छुपा हुआ प्यार का खुलासा नहीं करता है। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक आवाज आई।
पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। फिर अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। फिर उसने एक बार अपनी आंखों को झपकाते हुए देखा। नहीं नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता हो। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया था। फिर अभिषेक ने खाना खाकर जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाजे पर बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक समझ गया था कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई थी और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसीलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार वह तैयार हुई थी और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी उसने पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और अभिषेक ने एक बार के लिए भी पूछा तक नहीं पायल को। खुद पे ही बहुत ही गुस्सा हो रहा था। पायल सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी रहती है। इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल अभिषेक को चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षक कर रही थी। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू जा पायल के पास और उसे अपनी बाहों में लपेट ले। वह सिर्फ तेरे लिए ही ऐसे तैयार होकर बैठी है। सिर्फ अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को गले से लगा ले, लेकिन अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारणों को तोड़कर पायल को फाइनली अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले से लगाया है। पायल पहले थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपनी बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि उसे अभिषेक ने अपने गले से लगाया है। पायल थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकला और पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से फाइनली गले से लगा लिया, अपनी बाहों से लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन होता है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को छूने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को बुलाने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समंदर में डूब गए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।